हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चन सिंपल हैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 में है सेमनीफेरस ट्यूबस ऑकर इन, ये एक बहुत सिंपल है टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 38 सेमिनल प्लाज्मा हैज़ स्पर्म एंड सेक्रेशन ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है। एसेसरी ग्लैंड जो होंगे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड। और मैंने आप लोगों को एक के बाद दूसरा याद करने का एक शॉर्टकट बताया था, सेमी प्रीसियस बुल, सेमी प्रीसियस बुल। तो एस से याद रखना होगा आपको सेमिनल वेसिकल, पी से प्रोस्टेट ग्लैंड और बी से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। या फिर अगर आप इसको सेमी प्रीसियस काउ भी याद रख सकते हैं तो काउ से आप याद रखिए कॉपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड सेम नेम है। क्वेश्चन नंबर 39 शुगर फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रेशन ऑफ, पहले भी बात हो चुकी है, सेमिनल फ्लूइड में रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे जाते हैं और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट वुड हैपन इफ भाषा डिफरेंशिया ऑफ अ मैन आर आउट। देखिए भाषा डिफरेंशिया को अगर कट किया जाए, भाषा डिफरेंशिया क्या होता है, टेस्टिस है, इपिडिडिमिस से होता हुआ जो चैनल बाहर की तरफ निकलता है, ये भाष डिफरेंस है। तो ऑप्शन देखिए, स्पर्म्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, स्पर्म का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं इसके साथ, स्पर्म का रिलेशनशिप नहीं है इसके साथ। और इस कट करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट ऑकर, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है और ये भाष डिफरेंस कटने की बात हो रही है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सीमेन इज विदाउट स्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही राइट आंसर है। क्यों, देखिए क्योंकि अगर वास डिफरेंस कट हो जाता है तो फिर स्पर्म तो बनेंगे और वास डिफरेंस का जो रिमेनिंग जो कॉइलिंग है वो साथ में एसेसरी ग्लैंड के को भी, इसके सिक्रेशंस को भी वो ले रहा है, बट उसके अंदर क्या होगा, स्पर्म्स नहीं होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इफ द एपिडाइमिस इज नॉट प्रेजेंट देन व्हाट विल हैपन। देखिए एपिडाइमिस का फंक्शन अगर आपको पता होगा तो इसका क्वेश्चन बहुत इजी है। एपिडाइमिस में स्पर्म्स की मैच्योरिटी होती है, तो अगर वो नहीं रहा होगा तो स्पर्म्स विल बी इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, उनके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो फिर फर्टिलाइज। क्वेश्चन नंबर 42 इन मेजॉरिटी ऑफ प्री मैच्योर बेबीज टेस्टिस इज सिचुएटेड इन, तो जो प्री मैच्योर्ड रहते हैं उनमें क्या होता है, वो इन्विनल कैनाल से सही तरीके से डिसेंड नहीं हो पाता है, फंसा हुआ रह जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिसेंडिंग पथवे में रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 आफ्टर वेसेक्टॉमी व्हाट हैपन्स। वेसेक्टॉमी का मतलब होता है वास डिफरेंस का कट कर देना। तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग उसको डिस्कस किए हैं। तो स्पर्म्स इमीडिएटली डिसअपियर इन द, सॉरी ये क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, स्पर्म इमीडिएटली डिसअपियर इन सीमेन, स्पर्म ग्रेजुअली डिसअपियर इन सीमेन। देखिए एक बार कट कर चुके हैं, कुछ स्पर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है वास्ट डिफरेंस से, तो आपको सभी ऑप्शंस को पढ़ना होगा। हड़बड़ी करने से इस तरह के क्वेश्चन जनरली गलत हो जाते हैं। जैसे अभी मुझे लगा कि पॉइंट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, स्पर्म्स इमीडिएट कैसे होगा क्योंकि वो तो पास कर चुका है, बट फोर्थ पॉइंट है स्पर्म ग्रेजुअली डिसअपियर इन सीमेन, तो इसका आंसर होगा स्पर्म ग्रेजुअली डिसअपियर इन सीमेन। क्वेश्चन नंबर 44 सेटोली सेल्स ऑकर इन, बहुत इजी है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा, यह है आपका इंटेस्टिस। क्वेश्चन 45 विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी का मतलब होता है जहाँ पे गैमेट बनता है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो ये टेस्टिस। इन एज्ड पर्सन इन्विनल कैनाल बिकम लूज, सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज पुस्ड इनटू स्कॉटल। अच्छा, बोला जा रहा है कि ये स्कॉटल सेक है, ये इन्विनल कैनाल है, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इसमें आ चुका है, तो ये डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं हर्निया, डिस्कस हो चुका है क्लास में। कॉपर ग्लैंड आर फाउंड इन, तो कॉपर ग्लैंड आपको पता है मेल मैमल्स में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 ए फीमेल ग्लैंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पोस्टेट ऑफ मेल्स। तो ए फीमेल पोस्टेट ग्लैंड का होमोलोगस ग्लैंड कौन सा है। तो इसका आंसर जो है, इनमें बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होगा, बल्बोयूरेथ्रल भी नहीं होगा, क्लाइटोरिस भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, नन ऑफ दिस। इस पॉइंट पे
मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि स्क्वाटल सैक जो है वो लेबिया मेजोरा का होमोलोगस ऑर्गन है। पेनिस जो है वो क्लाइटोरिस उसका होमोलोगस ऑर्गन है। सेमिनल वेसिकल जो है उसका होमोलोगस ऑर्गन फीमेल्स में यूटेरस है। और जो कॉपर ग्लैंड है उसका होमोलोगस बार्थोलिन ग्लैंड है। तो यहाँ पे जो पोस्टेट है उसका आंसर होगा नन। 49 लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेडिक सेल जो है इसको सुनते ही लगता होगा कि सेमनीफरस ट्यूबल्स होगा, बट नहीं। देखिए लेडिक सेल्स है तो लेडिक सेल्स सेमनीफरस ट्यूबल्स के बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे बाहर रहने का मतलब हुआ कि बाकी जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है तो उसमें इसका आंसर होना चाहिए टेस्टिस। क्वेश्चन 50 टेस्टोस्टेरोन आर सिक्रेटेड बाय, तो ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए कई मल्टीपल ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, ये लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल से निकलता है। क्वेश्चन 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम। बोल रहा है कि इंट्राटेस्टिकुलर जेनेटिकल जो सिस्टम है उसमें इसका पार्ट कौन सा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए टेस्टिस के जो पार्ट होते हैं इन पार्ट्स में ये आपका टेस्टिस है, इसके अंदर आपका सेमिनल वेसिकल है, इन सब जगहों पे सेमिनल वेसिकल है, रेटिटेस्टिस है, वाशा इफ्रेंशिया का जोन है, ये इपिडिडिमिस का जोन है। ये तो आ गया आपका इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल, बट ये जो वाज डिफरेंस है ये बाहर निकल जा रहा है तो ये इसका पार्ट नहीं होगा। तो इस टॉपिक इसका आंसर होगा आपका वाज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 52 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि जो ऑर्गन गैमेट नहीं बनाता है, गैमेट के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, तो इसका आंसर होगा वास्ट डिफरेंस। इसका आंसर होगा वास्ट डिफरेंस। ये बियर्ड जो लिखा हुआ है ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 53 सिक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो ये तो मेल एसेसरी ग्लैंड जो हैं खासकर सेमिनल वेसिकल से करेक्ट आंसर होता, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर होगा मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 54 विच इज़ अनपेयर्ड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कई बार मैं बता चुका हूँ कि सेमिनल वेसिकल दो होता है, एक होता है पोस्टेड ग्लैंड और दो होता है कॉपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पे सिंगल कौन सा है, पोस्टेड ग्लैंड। पोस्टेड ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड है मेल में। ए ग्लैंड एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मैमल्स। तो पोस्टेड ग्लैंड, मशरूम और फैलिक ग्लैंड आप लोग कॉकरोच में पढ़ चुके हैं। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल से मिलता है। विच ग्लैंड सिक्रेट्स ऑर्डर सिक्रेशन इन मैमल। तो मैमल्स में देखिए ये ह्यूमंस की बात नहीं है, मैमल्स लिखा हुआ है, तो एनल ग्लैंड या रेक्टल ग्लैंड जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप बोलेंगे कि ह्यूमन में एनल ग्लैंड है कि नहीं, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कभी कभी एनल ग्लैंड होता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता है, कई तरह के आंसर इसके मिलेंगे, बट इस टॉपिक को फिलहाल के लिए अवॉइड ही करना ठीक है। यहाँ पे रैट में, माउस में, अदर मैमल्स में एनल ग्लैंड मिलता है, शायद रैबिट के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ग्लैंड पेनिस, तो ग्लैंड पेनिस क्या होता है, ये पेनिस सैफ्ट है, ये ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। तो याद रखिए मैं बता चुका हूँ कि कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पोंजियोसम ये दो मसल्स हैं जो कि पेनिस में रहते हैं, बट ग्लैंड पेनिस तक केवल स्पोंजियोसम पहुँचता है। तो इसका आंसर होगा स्पोंजियोसम ओनली। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सस्टेंटिकुलर सेल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। सस्टेंटिकुलर सेल्स का मतलब होता है नर्व सेल या सटोली सेल। तो सटोली सेल्स देख लेते हैं, जर्मिनल इपिथेलियल में रहता है क्या, सही पॉइंट है। याद रखिए क्वेश्चन में नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। सेकेंड, इट इज़ रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही। इट फॉर्म द ब्लड टेस्टिस पीरियड, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सटोली सेल जो है वो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहता है और सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ से आपका ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये ब्लड और टेस्टिस के बीच का बैरियर है, यानी कि ये ब्लड को इनसाइड माने नहीं देता है। और फोर्थ है इट फॉर्म टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ऑस्ट्रोजन ऐसा एक गलत पॉइंट है बिल्कुल, क्योंकि लेडिक सेल का रिलेशनशिप है और ऑस्ट्रोजन तो फीमेल से मिलता है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4।
इन मैमल्स मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस एट ए टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर 37 है और उससे टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए बाहर स्कॉटल सैक में प्लेस होता है, तो लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन, तो ये क्वेश्चन नंबर 50 है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है अगर स्पर्म काउंट, ओलिगो का मतलब होता है कम, एजू का मतलब होता है नहीं, तो अगर स्पर्म काउंट अगर 60 मिलियंस पर इजैकुलेशन से, अगर ये इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। अब चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो सर्कमसीजन इज द प्रोसीजर ऑफ, ये ग्लैंड पेनिस के ऊपर का जो प्रीप्यूस या जो मूवेबल स्किन होता है उसको हटाने का ही प्रोसेस है, तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट वुड हैपन इफ वास्कुलर डिफरेंशिया ऑफ मैनर कट, ये क्वेश्चन हम लोग कुछ देर पहले ही डिस्कस किए थे, तो सीमेन इज विदाउट स्पर्म होगा। पोस्टेड ग्लैंड प्रोड्यूस सिक्रेशन फॉर, पोस्टेड ग्लैंड क्या करता है, ये स्पर्म एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। पोस्टेड ग्लैंड के अंदर में कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो स्पर्म के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सेमिनल वेसिकल आर लोकेटेड इन, सेमिनल वेसिकल कहाँ लोकेटेड होता है, तो ऑप्शन में देखिए कैपुट एपिडिमिस, एपिडिमिस पूरा बाहर का है, यूटेरस नहीं हो सकता है, एबव कॉपर्स ग्लैंड, यस कॉपर ग्लैंड के एबव में, ये जितने पॉइंट दिए हैं उनमें सबसे एक्यूरेट पॉइंट है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65, हेड ऑफ एपिडिडिमिस प्रेजेंट एट हेड ऑफ टेस्टिस इज, हेड ऑफ एपिडिडिमिस को कैपुट बोलते हैं, टेल वाले को काउडा बोलते हैं। गुबर्नाकुलम क्या होता है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टेस्टिस के अंदर, ये टेस्ट स्कॉटल सेक के अंदर में टेस्टिस है, और स्कॉटल सेल के जो मसल्स है इनके साथ अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको गबर्नाकुलम बोलते हैं। मैंने टेस्टिस को फिक्स करता है स्कॉटल सेक के अंदर में, ये गबर्नाकुलम है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। हेड को बोलते हैं हम लोग कैपुट। क्वेश्चन नंबर 66, ग्लैंड सिक्रेटिंग मेल सेक्स हार्मोन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इतना आसान आंसर करना है, समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ग्लैंड पूछा हुआ है, यहाँ सेल लिखा हुआ है, तो जेडिक सेल नहीं हो सकता है, और ग्लैंड अगर बोला तो टेस्टिस इज अ ग्लैंड, सो इसका आंसर 4th होगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नंबर 1 पे हड़बड़ी में दाग लगा देते हैं, तो समझना होगा, पूरा क्वेश्चन को रीड कीजिए, मीनिंग को समझिए। क्वेश्चन नंबर 67, टेस्टिस डिसेटेड इनटू स्कॉटम इन मैमल फॉर, क्यों आता है स्कॉटल सेक में, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए आता है, क्योंकि टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है। एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड इज, इसमें एक्सेसरी कौन सा है, तो देखिए तीनों ही ऊपर के तीनों ऑप्शन एक्सेसरी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। न्यूट्रिटिव सेल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स बहुत बार आंसर कर चुके हैं, सेटोली सेल्स। क्वेश्चन नंबर 70, द एनिमल इन विच टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्वाटम ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए इनमें बैट जो है वो टेम्प्रोरी होता है, ब्रीडिंग सीजन में स्क्वाटल सेक के अंदर में टेस्टिस आता है, फिर वो एब्डोमिनल हो जाता है। कंगारू के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जनरली मेल में, ह्यूमन मेल में पेनिस के पीछे स्क्वाटल सेक होता है, टेस्टिस, बट कंगारू में पेनिस के सामने स्क्वाटल सेक और टेस्टिस होता है। सेटोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, 71 नंबर जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सेटोली सेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कई तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका सही आंसर होगा। 72, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम में तीनों ही रहता है, तो इसका ऑप्शन होगा 2, बिकॉज एंजाइम रहता है, ये कंफर्म है। कैल्शियम भी रहता है। 73, गिवन बिलो द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ ए पोर्शन ऑफ ह्यूमन, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स का ऑप्शन है, इजी है, ये वास्ट डिफरेंस है, पता ही होना चाहिए आपको, ये वास्ट डिफरेंस है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये पोस्टेड ग्लैंड है, और ये
कपर्स ग्लैंड है, मिला लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। व्हाट इज डिफरेंस? ये 3। वेजिना कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस इज फाउंड इन, तो देखिए वेजिनल कैविटी ऑफ, ये सब वेजिना वगैरह लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन नाम जो है वेजिनालिस है। आपको पता है कि टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग्स होते हैं, फाइब्रस कोट होता है, उनमें का एक स्ट्रक्चर है, तो इसका आंसर होगा टेस्टिस ऑफ मेल। क्वेश्चन नंबर 75, स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बाय, ये कई बार चर्चा हो चुकी है, सेटोली सेल। इफ सोमाटिक क्रोमोजोम नंबर इज 48, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ भी नंबर का क्वेश्चन आता है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है बायोलॉजिकल साइंस में। इफ सोमाटिक क्रोमोजोम नंबर इज 40, व्हाट शैल बी द क्रोमोजोमल नंबर इन द सेल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स। देखिए सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो जर्म सेल्स होते हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है उसमें क्रोमोजोम नंबर इक्वल होता है। तो सोमाटिक इक्वल का मतलब है कि अब यहाँ पे 2n = 40 दिया हुआ है, तो इसके कुछ सेल्स जो हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर 40 होगा, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यानी कुछ सेल्स में 40 होगा 2n और n हो जाता है तो वह 20 होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा 40 and 20, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा। 77, मीनिंग ऑफ ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लेस नंबर पर स्पर्म इन सीमेन। लेस, एजू का मतलब नहीं, ओलिगो का मतलब होगा बट वो लेस नंबर होगा, सफिशिएंट नहीं होता है स्पर्मेटो फर्टिलाइजेशन के लिए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 78, सीमेन एंड ओवा, ये मेसोडर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैक्सिमम जो है मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं, तो इसका आंसर भी होगा मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 79, इफ कॉपर्स ग्लैंड इज रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड। इजी है, कॉपर्स ग्लैंड नहीं रहेगा तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने 79 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और मैं श्योर हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस अपकमिंग कॉम्पिटिटिव या नीट या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉमन मिलेंगे। थैंक यू।